I was just looking at the encounter going on between Narendra Modi and one of the people in the Assembly of India. Look at the abusive language, look at the strong words, and this is now I'm directing to TikTok, the Chinese. Do you just want to spoil the youth to show their face and to show their fronts and behinds? And is that what the TikTok is for? And why do you have double standards? Both of you, both platforms, I think, need to be replaced, or someone has to challenge and take them to the international court. And I'm putting my content. I know that this is going to hurt you, as you told me that this may be disappointing. So there must be some youngster sitting there of a religion who is biased towards this. On one end, you let the elephant go. On the other, even an ant, if it's creeping, you stop it, and this is the tool you have in your hand to control it. Then give that money, or trillions of dollars, which you have got from your ads, from the content which I created and put on that. It's not you, they go and they listen to it. It's me, it's my content, it's my research. And it hurt you because I placed 2 items where things have occurred in the recent past. Look at that, what I was saying in my words. Did I say anything that they are happening today? If you understand, it's your fault. If your audience search it, it's their fault. So change your community rules. प्रॉपर्टी आपके बाप का राज है क्या? डीजल मिलता है, पेट्रोल 30-32 रुपए में मिलता है, उसको आप 90 से 100 रुपया बेच रहे हो। आपके बाप का राज है क्या कि लूटोगे, खाओगे, खुद 15-15 लाख के सूट पहनोगे, और किसान है उसके तन पे कपड़ा नहीं है, मजदूर के तन पे कपड़ा नहीं है, आप घूम रहे हो वहां 36 तरह के व्यंजन खा रहे हो, वो सूखी रोटी खा रहा है, और किसान ने अगर पिज्जा खा लिया तो उसको सोशल मीडिया पे चलाते हो, पिज्जा क्यों खा लिया? आपको ही अधिकार है पिज्जा खाने का, आपको ही अधिकार है कूलर में सोने का, आपको ही अधिकार है एसी में रहने का, आपको ही अधिकार है पैंट शर्ट पहनने का। आपके बाप दादा ही लेके आए थे क्या प्रॉपर्टी? आपके तो मैं चाय बेचने वाला था। नरेंद्र मोदी जी कितने चाय बेचने वाले 15-15 लाख का सूट पहनते, और वो किसान है, वो कल भी फटी धोती में था, आज भी फटी धोती में था। फिर कहां से आप जनता के तेजी हो गए? आपने मूर्ख बनाया, भावनाओं को भड़काया जनता की को, और आप जनता को भड़का के वहां बैठ गए, और इस बात का पाप लगेगा। और आपको मैं तो कहता हूं कि देखना, इसी जिंदगी में रहते रहते आपको सजा भुगत के जानी पड़ेगी कि नरेंद्र मोदी को हाथ जोड़ करके, सर झुका करके और माफी मांगनी चाहिए देश के किसानों से कि मुझसे गलती हो गई, मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मैं अहंकार में आ गया था, और मैं माफी मांगता हूं, मैं इन बिलों को वापस लेता हूं। कि नरेंद्र मोदी जी को भी यह अहंकार नहीं रखना चाहिए। ये जनता उठा के ऐसा पटक देगी कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते। और वही लोग जो आज मोदी मोदी कर रहे हैं, जो आज जयकारे लगा रहे हैं, वही उनको गाली देते हुए नजर आएंगे कि इस मोदी के कारण हम बर्बाद हो गए, सब कुछ लूट। यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें, और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार ज़रूर